एक राजा हाथी पर बैठ के अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया था। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के भेष में उस दुकानदार से मिलने के लिए उस दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन के गुण की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल इस पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाएगा, तब बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर चंदन उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री की समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मारने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक तरंगों ने राजा पर वैसा ही प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने उस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना को बिना बताए कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया। वहां पर राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल खोला तो उसमें सुनहरे चंदन के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ियां और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि उस दुकानदार को मारने का बुरा विचार आया था। जब दुकानदार को राजा के सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने उसके लिए सोने के सिक्के भेजकर उसकी गरीबी के अभिशाप से बचा लिया। कुछ समय बाद उसे अपने उन विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरों व्यक्तियों के लिए प्रति अच्छे विचार और दयालु विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे, लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाओं, हमारी गतिविधियाँ और हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं।